हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम सब करेंगे सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? देखो, सभी को पता है आज हमारी नाउन की 7th क्लास है। तो सभी को इतनी बात क्लियर होगी कि आज हमारी नाउन की 7th क्लास है। चलो, अच्छी बात है, सभी को क्लियर है कि आज नाउन की हमारी 7th क्लास है। चलो देखते हैं और आगे इसी क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और बहुत कुछ अभी बाकी है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज सभी को हम देखने वाले हैं क्या? डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्या देखने वाले हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। सब समझ गए क्या देखेंगे? डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है? सभी बताएंगे डेफिनेट का मतलब क्या होगा और आपका इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में फर्क क्या है? सर बताओ, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फ़र्क है? तो देखो, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, देखने का फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताएं? सभी बताएंगे सर डेफिनेट और इनडेफिनेट में सीधा फंसा फ़र्क है कि अगर कोई चीज़ मान लो आपको पता है कि हाँ ये निश्चित है तो डेफिनेट हो जाएगी। अगर मान लो आपको पता है नहीं जिस चीज़ के बारे में, तो वो आगे आपकी इनडेफिनेट हो जाएगी। ये इनडेफिनेट हो जाएगी। कि अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको पता है कि आपकी डेफिनेट है, निश्चित है, तो आपकी डेफिनेट हो जाएगी। कैसे? मैं बोलूँ आपसे कि 10,000 रुपये खर्च किए, मैं बोलूँ 10,000 रुपये खर्च किए, तो क्या हुआ? आपका डेफिनेट हो गया, क्योंकि आपको पता है 10,000 रुपये खर्च खर्च हुए। लेकिन मैं बोल दूँ आपको क्या हज़ारों रुपये खर्च हुए, तो ये आपको पता पड़ी? मैं बोलूँ हज़ारों रुपये खर्च हुए, तो ये आपको पता पड़ी? बोले सर नहीं पता पड़ी। इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका इनडेफिनेट हो गया। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपको अगर किसी चीज़ को पता है तो आपको डेफिनेट हो जाएगी, अगर नहीं पता है तो आपकी इनडेफिनेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है अगला, आपको क्वेश्चन के इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मान लो कि अगर आपका क्या कोई नंबर है, ठीक है, नंबर के साथ आपका क्या है, कोई यूनिट है, क्लियर है, नंबर के साथ यूनिट है प्लस हो क्या आपका नाउन है। क्या आपका नाउन है। अगर किसी नंबर के साथ कोई यूनिट है उसके बाद नाउन है तो कैसे लिखे जाएंगे? तो कौन सी यूनिट कैसी हो जाएगी? तो ये यूनिट कैसी हो जाएगी आपकी? तो याद रखेंगे, अगर आपके इसी तरीके से अगर कोई आपका है कि नंबर के साथ या फिर न्यूमेरल के साथ क्या देंगे कि न्यूमेरल के साथ लिख देंगे। कि अगर कोई न्यूमेरल के साथ अगर आपका है, न्यूमेरल के साथ अगर आपका है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये वाली यूनिट जो होती है ये क्या होती है? तो वहाँ पर ये वाली यूनिट कौन सी हो जाएगी? तो ये वाली यूनिट कैसी हो जाएगी वहाँ पर आपकी? ये वाली आपकी वहाँ पर सिंगुलर आएगी। अगर वहाँ पे आपकी आएगी सिंगुलर यूनिट आएंगे। तो इतनी बात का याद रखेंगे सर। अगर मान लो किसी तरीके से आपका न्यूमेरल हो जाएगा, कोई आपका न्यूमेरल आएगा उसके बाद अगर यूनिट आएगी, और यूनिट कैसे आएगी? वो आपकी यूनिट सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी? वो यूनिट आपकी सिंगुलर आएगी। इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। क्या बिल्कुल ही ध्यान है सर कि अगर कोई आपको यूनिट आएगी तो वो कौन सी यूनिट आएगी? आपकी सिंगुलर यूनिट आएगी। चलो, इतना सब क्लियर होगी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कि अगर मान लो कोई न्यूमेरल है उसके साथ अगर कोई यूनिट आएगी तो वो कैसी आएगी? यूनिट हमारी सिंगुलर आएगी। अगर इस तरीके से सिंगुलर आएगी तो क्लियर है। तो एक बार इस सेंटेंस को देखेंगे और बताएंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो सेंटेंस को देखो आपके साथ में, इसके साथ एक यूनिट दी है। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। सेंटेंस को पढ़ो, मैं आगे बताऊंगा। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बताऊंगा आगे। समझ गए? चलो, तो पहला सेंटेंस में क्या है आपका? मान लो क्या है आपका? द शॉपकीपर सोल्ड 300 सेट्स। यहाँ पर क्या है देखो, ये क्या आपका? ये तो देखो पूरा सेंटेंस आपको पता है कैसे कैसे दिया गया। लेकिन अकल क्या है देखो, इसके साथ क्या है? यूनिट के साथ क्या है? नंबर के साथ यूनिट आपकी। नंबर के साथ यूनिट, यूनिट कौन सी आएगी? यूनिट आपकी सिंगुलर आएगी। और इसके अनुसार क्या होगा आपका फिर? यूनिट आपकी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वहाँ पर क्या आपका? ऐसा नहीं आएगा। वहाँ पर क्या होगा आपका? ऐसा नहीं आएगा। और ये क्या तरह, ये काम जो काम कर रहा है आपका, ये किसा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ये जो काम करेंगे ये आप तो पता, नाउन से पहले यूनिट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव आपका क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। क्लियर? एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव क्या रहता है आपका? सिंगुलर रहता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव क्या रहेगा आपका? सिंगुलर रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा आपका? ये 300 बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर क्या आपका बिल्कुल क्लियर है? दोनों किसके लिए आए हैं? नाउन के लिए आए हैं। क्लियर? दोनों नाउन के लिए आए हैं। अगला आपका, आई बॉट 10 इंच रूलर। आई बॉट 10 इंच रूलर, तो क्या होगा बताओ? बताओ सभी क्या होगा? तो सर वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर किसी न्यूमेरल के साथ अगर कोई यूनिट आई है उसके बाद अगर नाउन है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो यूनिट कैसे हो जाएगी? सिंगुलर यूनिट हो जाएगी। यूनिट कैसे हो जाएगी आपकी? सिंगुलर यूनिट हो जाएगी। तो एक के अनुसार क्या आ गया आपका? एक के अनुसार आपका रूलर बिल्कुल सिंगुलर आ गया। एक के अनुसार आपका रूलर क्या सिंगुलर है, और यहाँ आपके 10 के अनुसार क्या आपका ये
क्या होगा आपका एस हट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर। हाँ बिल्कुल इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नंबर न्यूमेरल नंबर के साथ अगर यूनिट है, उसके बाद अगर कोई नाउन है तो नाउन का तो देखा जाएगा कौन सा, लेकिन आपका यूनिट कैसे हो जाएगी, सिंगुलर ही होगी। क्लियर, सिंगुलर ही होगी। सभी को क्लियर है? चलो सभी को क्लियर है अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियर हो, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी सर। हाँ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये क्लियर है, समझ गए। इसी तरीके से अगला देखेंगे आप, तो उनको देख लेते हैं। न्यूमेरल कौन से होंगे, न्यूमेरल प्लस यूनिट। न्यूमेरल प्लस यूनिट देखेंगे तो उसमें दो तरह के यूनिट हो जाएंगे। क्या न्यूमेरल प्लस यूनिट देखेंगे सर तो उसमें क्या हो जाएंगे, आपके दो तरह के यूनिट हो जाएंगे, ये बात याद रखें कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे हो जाएंगे। एक हो जाएगी आपके कंपैक्ट यूनिट, एक हो जाएगी आपके नॉन कंपैक्ट यूनिट। एक हो जाएगी आपकी कंपैक्ट यूनिट, एक आपकी नॉन कंपैक्ट यूनिट। तो बताएंगे कौन कौन लिखेंगे सबका सर, कंपैक्ट यूनिट कौन सी है, नॉन कंपैक्ट यूनिट कौन सी है। आप सभी लिखेंगे तो मैं उनको साथ साथ लिखता चला जाऊंगा, उनके साथ साथ मैं भी लिखूंगा। एक होगी आपकी कंपैक्ट यूनिट, एक होगी आपकी नॉन कंपैक्ट यूनिट। क्या लिखेंगे, एक आपकी नॉन कंपैक्ट यूनिट। इतने सभी क्लियर सर? हाँ, एक आपकी कंपैक्ट यूनिट है, एक आपकी नॉन कंपैक्ट यूनिट है। ये बिल्कुल क्लियर हो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक आपकी कंपैक्ट यूनिट, एक आपकी नॉन कंपैक्ट यूनिट। एक का मतलब क्या, कंपैक्ट मतलब पूरा अर्थ होगा, पूरा अर्थ होता है, और आपका एक का अधूरा अर्थ होता है। लिखेंगे इसका क्या होता है, आपका पूरा अर्थ होता है, और इसका क्या होता है, अधूरा अर्थ होता है। क्लियर, अधूरा अर्थ होता है। इसका क्या अधूरा अर्थ होता है, इसका पूरा अर्थ हो जाता है। इसका क्या होता है, अधूरा अर्थ होता है, इसका पूरा अर्थ होता है। इसमें क्या हम ऐसी एस लगाकर इसमें इसमें ऐसे ई एस हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एस या ई एस हम लगा ही नहीं सकते। क्लियर, ऐसी एस हम लगा नहीं सकते, याद रखेंगे ये बात आप याद रखेंगे सर। इसमें हम ऐसी एस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसी एस नहीं लगा सकते। इस बात की हम बिल्कुल ही याद रखेंगे। अगर सभी को याद हो तो बताएं, क्लियर है इतनी बात सभी को कि सर हाँ कहाँ पर हम ऐसी एस लगा सकते हैं और कहाँ पर हम ऐसी एस नहीं लगा सकते। इस बात को सभी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो बताओ कॉम्पैक्ट यूनिट का नाम बताओ। तो क्लियर, इसमें एस एस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एस एस हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बताएंगे कि आपका कॉम्पैक्ट यूनिट कौन से होंगे, बताओ कॉम्पैक्ट यूनिट कौन कौन से हो जाएंगी। तो बोलेंगे सर डे हो जाएगी, मंथ हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, और बताओ नाइट हो जाएगी। ठीक है, नाइट हो जाएगी, ईयर हो जाएगी, रुपीज हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी, ईयर हो जाएगी, रुपीज हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी, और वो बी की हो जाएगी। क्लियर, आपकी क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी, क्यों सबकी कंपेक्ट यूनिट। अगर नॉन कंपेक्ट यूनिट की बात करेंगे तो नॉन कंपेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे आपकी, जैसे मैं बोला 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, फुट हो जाएगी, इंच हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, इंच हो जाएगी, फुट हो जाएगी, और बताओ फुट हो जाएगी, रिम हो जाएगी, डजन हो जाएगी। ये कौन से हो जाएंगे, ये आपकी कौन से हो जाएंगे, ये सर आपकी कौन से हो जाएंगे, ये आपकी हो जाएंगे कंपैक्ट यूनिट हो जाएंगे, नॉन कंपैक्ट यूनिट हो जाएंगे। इतने सभी क्लियर, मुझे उम्मीद है इतने सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगी। तो इसको देख लेंगे कि सर हाँ ये क्या आपकी, तो याद रखेंगे ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कौन सी है, हमारी याद रखेंगे तो आपके सामने है कि ये हमारी डेफिनेट यूनिट, ये हमारी कौन सी है, डेफिनेट यूनिट है। ये हमारी कौन सी है, डेफिनेट यूनिट है। एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इनडेफिनेट यूनिट आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक बार डेफिनेट यूनिट देख लेंगे, उसके बाद क्या बताऊंगा आपको, नॉन। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम किसकी तरफ को, अब जाएंगे हम किसके, आपके अब जाएंगे इसी के साथ देख लें, तो दोनों एक साथ में कॉपी कर लेना। आप दोनों एक साथ में नोट कर लेना, पहले आप दोनों को देख लेते हैं। अगर इसी की तरफ जाएंगे हम, तो क्या होगा आपका किस साथ में, एक आपका प्लूरल यूनिट होगी, उसके बाद ऑफ होगा, उसके बाद का प्लूरल नाउन होगा, और प्लूरल आपकी वर्ब होगी। याद रखेंगे कि आपकी प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब आपकी कौन सी आएगी, वर्ब भी एक की क्या आएगी, प्लूरल आपकी वर्ब आएगी। याद रखेंगे
वर्ब कौन सी आएगी आपकी, वर्ब भी आपकी कौन सी आएगी, वर्ब भी आपके यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर इस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर क्या प्लूरल यूनिट है और आपका प्लूरल को आपका क्या ऑफ के साथ क्या प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल आपकी क्या आएगी, प्लूरल ही आपकी क्या आएगी वहाँ पे, प्लूरल ही वहाँ पर कौन सी आपकी यूनिट आ जाएगी, प्लूरल वहाँ पर आपकी वर्ब आएगी। इतनी बात रखेंगे तो देखो सेंटेंस लगाओ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ कैसे आएगी। देखो सेंटेंस आपके सामने दिया है मैंने, इसको लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे सर हाँ बिल्कुल कैसे आएगी। देखो आपके सामने सेंटेंस लिखा है और आपको लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कट टू कट समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, लाख ऑफ स्टूडेंट हैज प्रोस्टेड अगेंस्ट द एसएससी। तो देखो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, लाख्स की जगह क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपका ऐसा लगाना पड़ेगा, याद रखेंगे तो वहाँ पर क्या आपका ऐसा आएगा, लाख्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हमने ऐसा लगाना है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका हैज आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका हैव आएगा, जिससे कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर अगर मान लो आपका प्लूरल यूनिट प्लस ऑफ हो जाएगा, उसमें प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल आपकी वर्ब हो जाएगी, याद रखेंगे। अगला आपका थाउजेंड ऑफ हंड्रेड कार्स हैव बीन टिकटेड, बताओ क्या होगा, तो लिखेंगे थाउजेंड ऑफ हंड्रेड। तो देखो पहले तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, क्लियर, हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कभी, आपने कभी पढ़ा होगा सर हमने क्या पढ़ा था बचपन में कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से यूनिट चलती हैं, पहले स्मॉल यूनिट आती है फिर उसके बाद बिग यूनिट आती है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सेंटेंस तो हमने बिल्कुल ठीक कर दिया, सेंटेंस तो बिल्कुल हमने ठीक कर दिया, लेकिन सर इसमें क्या है आपका थोड़ा सा ये गलती है कि उसको हमने क्या सही करना पड़ेगा, कैसे सही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हंड्रेड लिखना पड़ेगा, फिर हमें थाउजेंड लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले क्या लिखने पड़ेंगे, तो पहले हम किसको लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे किसको, हंड्रेड को लिखेंगे, ऑफ के लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे थाउजेंड्स, इस तरीके से लिखेंगे। तो याद रखेंगे इस चीज़ के लिए कि सर बिल्कुल याद रखेंगे, पहले कौन सी, पहले स्मॉल यूनिट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले स्मॉल यूनिट लिखेंगे, उसके बाद हम बिग यूनिट लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखाएंगे, पहले स्मॉल यूनिट उसके बाद बिग यूनिट, इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे, क्लियर। हाँ बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ सर बिल्कुल ही इस चीज़ क्लियर है। तो पहले स्मॉल यूनिट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बिग यूनिट लिखेंगे। ये सभी को बिल्कुल इतनी बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से अगर मान लो आपका आएगा तो हम उसको इस तरीके से कर देंगे। सभी को समझ में आई इतनी बात, इतने सभी को समझ में आई, चलो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। लेकिन आप कुछ होता है क्या, आप देखेंगे क्या कुछ कुछ होती है क्या मनमानी यूनिट होती है, जैसे मैं बोलूँ चम्मच भर चीनी दो, चम्मच भर मुट्ठी भर, इस तरीके से बोले ना, इस तरीके से हमको कुछ चीजें बोल देते हैं, वहां पर आपको किस तरीके से आपको उसको प्लूरल वो तो क्या सिंगुलर बनाना हो तो उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्लियर। जैसे स्पून हो गया, हैंड हो गया, जग हो गया, क्या बैग हो गया, ठीक है, तो इससे बोलेंगे जैसे स्पून हो गया, हैंड हो गया, जग हो गया, एक दो चीजें, जग हो गया, मग हो गया, कप हो गया, इस तरीके से बोल देंगे, जग हो गया, मग हो गया, कप हो गया, इस तरीके से। अगर इनको अगर हम क्या, अगर इनको हम क्या लगाने हैं, इनके बाद अगर क्या लगाएंगे फुल, इनको क्या है, इनको साथ क्या लगाते हैं, फुल लगा देंगे, स्पून फुल है। अगर इनको हम ऐसे लगाना चाहते हैं, हम इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लूरल बना देंगे, क्या प्लूरल, जैसे मैं बोलूँ जग दो जग फुल, इस तरीके से हो जाएगा कि आपका दो जग फुल हो जाएगा, क्लियर सभी को। इतनी बात सभी को मुझे मतलब क्लियर होगी बिल्कुल ही कट टू कट, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ गए सभी, चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो इनके देखो इनके और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। तो देखो ये सामने आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं मैंने, ये कई सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों सभी लगाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों को सभी लगाएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ने की भी कोशिश ही करेंगे। देखो क्या है, रमेश हैज़ 2000 रुपीज, देखो यहाँ पर क्या है, रमेश हैज 2000, बिल्कुल क्या क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या यूनिट, यूनिट आपका सिंगुलर है, रुपीज आपका प्लूरल है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, पूरा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला आपका आई सा आ 6 फीट स्नेक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक
आ किसके लिए आया, नाउन किसके लिए आया, इसके लिए, आर्टिकल किसके लिए, इसके लिए होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर फुट हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर क्या होगा आपका, फुट हो जाएगा, फिट नहीं होगा आपका, यहाँ पर फुट हो जाएगा, फिट नहीं होगा। अगला सेंटेंस आपका, अगला सेंटेंस देखें क्या है, अगला सेंटेंस है सी डिमांडेड 5 डेज। तो देखो उसने क्या 5 दिन की डिमांड के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका ऐसा आ जाएगा, क्लियर, वहाँ पर क्या आपका ऐसा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 6 7 8 नंबर लगा देंगे, उस तरीके से हम उनको क्वेश्चन को लगाएंगे। तो लगाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लगाएं सभी। 3 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लगा दो, मैं बाकी में हम तो लगा ही लेंगे साथ में मिलकर, बाकी लगाए। तो अगला है सी गेम मी 5000 रुपीज। देखो यहाँ पर क्या है, सुना नंबर के साथ क्या है, यूनिट दिया, यूनिट कैसे हमें सिंगल रहेगी तो बिल्कुल क्लियर आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हट जाएगा। अगला है गिव मी अ 10 इंच रूलर। गिव मी अ 10 इंच रूलर, बताओ क्या होगा, यहाँ पर 4 नंबर बताएंगे क्या होगा आपका। यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए है, ए के साथ क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेंटेंस आपका क्लियर है, कोई भी दिक्कत कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगला है आपका आई हैव 30 रुपीज। तो आई हैव 30 रुपीज के बाद क्या होगा, आई हैव 30 रुपीज, यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसा आ जाएगा, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला है राखी हैज 300 रुपीज। राखी हैज 300, तो बताओ क्या होगा। अब देखो राखी के पास क्या है, राखी के पास 300 है। अब 300 पता ही नहीं हमें क्या है, 300 पता ही नहीं हमें क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल क्लियर गलत हो, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं राखी के पास कितने है, 300 कितने, तो क्लियर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है आई वैन 2 डजन। अब आई वैन 2 दर्जन क्या चाहता है, हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो हमें कुछ पता ही नहीं क्या है इसके अंदर कितना है, तो उसको हम क्या है, ये आपका ये गलत हो जाएगा। अगला आपका 100 ऑफ बैग्स इज डिस्ट्रीब्यूट। बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था, तो पीछे आपको बताया था कि अगर बताया था ना आपको कि अगर आपको प्लूरल यूनिट हो जाएगी, अगर प्लूरल आपका वर्ब हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, वहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 100 बैग्स, यहाँ पर क्या होगा आपका 100 की जगह क्या हो जाएगा आपका ऐसा लग जाएगा, उसका 100 बैग, और यहाँ पर क्या होगा आपका आर हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, इस तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो क्लियर है, चलो आगे भी लगाएंगे उसी तरीके से देखेंगे, आगे लगाएंगे। के लिए तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो 1000 है, 1000 के अनुसार क्या होगा, यहाँ ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ऑफ के उसके बाद यहाँ क्या होगा आपका आर आ जाएगा, क्लियर, यहाँ पर आर आ जाएगा। अगला है आपका लैक्स ऑफ 1000 ऑफ कैंडिडेट्स आर क्वालिफाई। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ऐसा लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ऐसा लग जाएगा, 1000 के ऐसा लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 ऑफ लाख होना चाहिए, ना कि लाख ऑफ 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर इसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ ले लेंगे, क्लियर, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को हम अलग अलग दिशा दे देंगे। तो याद रखेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, इस वाले को उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझे। अगला आपका 2 लाख, 2 लाख ऑफ स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड। तो देखो 2 लाख में पहले क्या है, 2 लाख में यहाँ से क्या है, जब 2 लाख की बात की है तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, और सेंटेंस पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो दोनों जगह कुछ नहीं आएगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी, समझिए। चलो अगला है क्या है, 10 स्पूनफुल मिल्क इज आर। तो क्या बताएं क्या आएगा आपका, क्लियर सभी को, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 10 स्पूनफुल की बात करिए तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पूनफुल हो जाएगा, क्लियर, स्पून फुल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, देख के कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका हैंडफुल ऑफ सोल्जर। हैंडफुल ऑफ सोल्जर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर बताओ, और यहाँ पर क्या आएगा दोनों जगह, यहाँ पर तो देखो आपका वर्ब आ जाएगा, क्लियर, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आपकी वर्ब आ जाएगी, क्योंकि अगर आपका प्लूरल यूनिट है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब कौन सी आएगी आपकी प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे कि आपका यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पर जो होगा आपका वो कर देंगे कि सर इस तरीके से यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर भी ऐसे लगा देंगे, क्लियर, यहाँ पर भी आपका ऐसे लगा देंगे, समझ गए। चलो मुझे उम्मीद है सभी को कितने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो उसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ गए, चलो अगले देखेंगे। अगला क्या है, मान लो कहीं पर आपका अमाउंट हो गया,
अब कुछ ऐसी यूनिट आती है जो आपको देखने के लिए, तो कुछ ऐसी यूनिट आती है जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? जैसे हमने क्या लगाया था आपका कलेक्टिव नाउन लगाया था कि अगर यूनाइटेड सेंस में आपका तो सिंगुलर वर्ब आएगी और डिवाइडेड सेंस में तो आपका प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरीके से मान लो कुछ कुछ यूनिट है आपके, जैसे मैं बोलूँ अमाउंट हो गया, क्लियर, अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, स्पीड हो गया, या फिर कह सकते हैं स्पीड के बाद यहाँ पे क्या देंगे, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दो इसको भी यहाँ पर। क्या अगर ये आपका ये अगर ये यूनिट आती हैं तो इनके साथ क्या होगा आपका, अगर ये यूनिट आपके सामने नजर आएंगी, अगर इस तरीके से अगर यूनिट आपके सामने नजर आएंगे, आपका पीरियड हो गया, स्टैंड हो गया, इस तरह आपका यूनिट आएगी, तो वहाँ पर क्या आपका, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा आपको लिए क्या, क्या अगर मान लो आपका यूनाइटेड सेंस में आएंगी, यूनाइटेड यूनाइटेड सेंस में अगर है, यूनाइटेड सेंस में रहेगा तो कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपका डिवाइडेड डिवाइडेड सेंस में है, डिवाइडेड सेंस में तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आपकी कौन सी आएगी, प्लूरल आपकी वर्ब आ जाएगी। क्लियर, प्लूरल आपकी वर्ब आएगी। सभी को इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, इसके साथ हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ हम दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी को क्लियर है इतनी बात, सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे मेरे सभी को इतने क्लियर। अगर यहाँ पर कहीं हमें अमाउंट की बात होगी, डिस्टेंस की बात है, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, तो वहाँ पर क्या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि आपको इस तरीके से आ जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 3 सेंटेंस देखेंगे और बताएंगे सर हाँ कैसे कैसे ये हुआ है, बताओ। तो देखो क्या है, अब मैं देखो यहाँ पर क्या है, अमाउंट हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद हाइट हो गया, स्पीड हो गया, या फिर बोलेंगे किसकी, या फिर बोल देंगे सर कि आपका इस पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, किसकी, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका बिल्कुल आएगा। समझ गए, बिल्कुल आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम, यहाँ पर क्या, समझ गए। तो देखो 5 नाइट्स हैज हैव पास ऑन द वर्क, तो देखो उसका 5 नाइट हैव वेट, बताओ क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, जब उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, हैव आएगा, ना कि हैव। देखिए आपका हैज आ जाएगा, क्योंकि जब 5 रात उसको क्या देखिए, उसको उसने क्या अपने वर्क के लिए क्या किया। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका 3000 रुपीज आर गिवन द ऑफिसर। अब देखो ऑफिसर क्या है, कई सारे हैं, ऑफिसर क्या आपके कई सारे हैं, ऑफिसर क्या एक से ज़्यादा है। क्लियर, एक से ज़्यादा ऑफिसर हैं, कई सारे ऑफिसर, तो उसने क्या 3000 रुपये दिए, क्या 3000 रुपये उसने क्या डिवाइडेड किया, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि डिवाइडेड सेंस में ये आपका क्या यूनाइटेड सेंस में सिंगुलर, यहाँ पर आपका डिवाइडेड सेंस में प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब कौन सी आएगी आपकी, प्लूरल आपकी वर्ब आ जाएगी। सभी को इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। चलो मुझे मुझे सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर हो, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन और ले लो इसी तरीके के, आप 2 क्वेश्चन और लेकर जाएंगे, उसके बाद हम क्या आगे देखेंगे। तो बताओ, यहाँ पर क्या 2 क्वेश्चन आपको और भी दे दिए गए हैं, इनको निपटाएंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। बताओ, उसमें 2 क्वेश्चन आपको और भी दे दिए गए हैं, बताएंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या है, 2000 की बात करा है यहाँ पर, 2000 रुपीज इज आर इन द माई पॉकेट। तो यहाँ पर देखो, अगर पॉकेट की बात होगी तो यहाँ पर क्या सिंगुलर भी आ सकती है, अगर पॉकेट्स की बात होगी तो वहाँ पर क्या आपका प्लूरल भी, दोनों चाह सकती हैं। याद रखना, अगर पॉकेट की बात होगी तो सिंगुलर आ जाएगी, पॉकेट्स की बात होगी तो वहाँ पर आपका प्लूरल आ जाएगी, दोनों आपकी आ सकती है। अगला आपका 10 किलोमीटर्स इज आर कवर्ड इन फुट एंड बाइक। अब मान लो उसने 10 किलोमीटर कवर किया है,
10 किलोमीटर कब आइए किससे, पैर से और चावल से। देखो 10 किलोमीटर तो कैसे चला वो, 10 किलोमीटर कैसे चला, 10 किलोमीटर तो चला कैसे, वो पैर से चला। 10 किलोमीटर कैसे चला, पैर से चला। लेकिन क्या, और उसके बाद क्या, उसने एक बाइक ले ली, बाइक ले ली और अपने बाइक पे चला। क्या, 10 किलोमीटर अपने किस में चला, बाइक से चला। क्या रखेंगे उसने, क्या तो डिवाइडेड सेंस में चला ना, 10 किलोमीटर तो बाइक से चला और 10 किलोमीटर पैर से चला। इस तरीके से उसका डिवाइडेड सेंस हो गया, तो वहाँ पर कौन सी आपकी प्लूरल आ जाएगी। अगला आपका 3 days इज आर गिवन टू हिम द रेस्ट। अब मान लो किसी को 3 दिन, किसी को क्या है 3 दिन दिए गए हैं, तो कौन से दिए, अब 3 दिन किसी को एक बार में तो दोगे, ऐसे थोड़ी अलग अलग किसी को रेस्ट के लिए, अगर किसी को रेस्ट के लिए 3 दिन दोगे तो अलग अलग थोड़ी दोगे, एक साथ दोगे, अलग अलग नहीं दोगे। क्लियर, समझ इस बात को। चलो सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला आपका 60 मीटर्स इज आर हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट। अब मान लो किसी भी चीज़ की हाइट एक बार में नापी जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी आपका क्या सिंगुलर आ जाएगा, वहाँ पर भी क्या आपकी सिंगुलर आ जाएगी, वहाँ पर आपकी वर्ब प्लूरल नहीं होगी। कौन सी वर्ब होगी आपकी, वहाँ पर भी वर्ब की आपकी सिंगुलर आ जाएगी। सभी को 3 बात क्लियर है। चलो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इसका यूज किया जाए। समझ गए। चलो इतनी बात क्लियर है, सभी को इतनी बात क्लियर हो, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे क्या, नाउन नंबर। अब क्या देखेंगे, नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या जानते हो, नाउन नंबर का मतलब एक वचन बहुवचन, एक वचन जिसकी शादी नहीं हो और बहुवचन जिसकी शादी हो गई हो। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक वचन जिसकी शादी नहीं हो और बहुवचन जिसकी शादी हो, जिसकी बहू आ गई हो, बस वो क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम, नाउन, क्या नाउन नंबर को देख लेते हैं। सर नाउन नंबर क्या है, नाउन नंबर का मतलब हो जाएगा सर, नाउन नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब क्या है, वचन। कह सकते हैं सर, अब वचन कैसे, अब देखो हिंदी में बताता हूँ, क्या एक वचन, जो आपका कैसे देंगे, एक वचन और जिसकी बहू आ गई हो, वो क्या होगा आपका, बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। इसमें क्या होगा आपका, नाउन क्या एक ही होगा, इसमें नाउन एक से ज्यादा नंबर हो जाएंगे। क्या, एक से ज्यादा नंबर हो जाएंगे, इसमें क्या एक से ज्यादा नंबर हो जाएंगे, इस तरीके से। अब एक वचन बहुवचन का देख लें, तो हम क्या है, एक होता है आपका, एक होता है रेगुलर पैटर्न, एक होता है आपका इरेगुलर पैटर्न। जो होता है, एक आपका रेगुलर पैटर्न होता है, एक आपका इरेगुलर पैटर्न होता है। कैसे देखेंगे, तो पहले रेगुलर पैटर्न की बात करेंगे हम, किसकी, और दूसरा हम क्या करेंगे, इरेगुलर पैटर्न की बात करेंगे। जब हम दूसरा क्या, इरेगुलर पैटर्न की बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। सभी को अच्छे तरीके से आपको पता होगी सर, हाँ क्या, एक होता है आपका इरेगुलर पैटर्न, एक होता है आपका इरेगुलर पैटर्न। इन दोनों की हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो बता, रेगुलर पैटर्न इरेगुलर पैटर्न किस किस को पता है सर, ये क्या होता है। तो रेगुलर पैटर्न की बात करूँ, मान लो अगर नाउन सिंगुलर की बात करूँ, सिंगुलर की बात करूँ और आपकी प्लूरल की बात करूँ, क्या नाउन अगर सिंगुलर प्लूरल कैसे हो सकता है, नाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे हो सकता है, वो आपको देखेंगे। अगर मैं बोलूँ नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा, देखेंगे। मान लो अगर रेगुलर पैटर्न की बात करें, तो आमतौर पर कैसे, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा डॉग, मैंने लिखा बॉक्स। बताओ, अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इनका अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सर बेसिक सी बात है, अगर इनका हमें प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सर सीधी सी बात है, इनमें क्या लगा देंगे हम, इसमें क्या लगा देंगे हम, इसमें क्या एस या एस जोड़ देते हैं। क्लियर, ऐसे एस जोड़े तो हमारा क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। इस तरीके से प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉयज हो जाएगा, सीधी सी बात है, गर्ल्स हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, उसके बाद बॉक्सेस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बॉक्सेस हो जाएगा। क्लियर, जो आपका बॉक्सेस हो जाएगा, समझे। उसके बाद तो आपका बॉक्सेस हो जाएगा, इतना सभी क्लियर होगी। लेकिन अब क्या होता है, अगला अगला क्या होता है आपका, दूसरा होगा आपका इरेगुलर पैटर्न। ये क्या होता है आपका, ये तो क्या होगा, रेगुलर पैटर्न हो गया, जो आपका हम डायरेक्ट ऐसे ही ऐसे लगा कर प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इरेगुलर पैटर्न की, तो यहाँ पर क्या आपका सिंगुलर कैसे होते हैं, वो आपका प्लूरल कैसे होते हैं, ये देखेंगे। क्या होगा, प्लूरल कैसे होते हैं वो भी देखेंगे हम। क्या प्लूरल देखेंगे, मैं बोलूँ मैन, मैं बोलूँ वुमेन, बताओ उनके प्लूरल बताओ। मैं बोलूँ वाइफ, मैं बोलूँ नाइफ, मैं बोलूँ गूस, तो बताओ इनका
बताओ इनका प्लूरल कैसे होगा। मैं बताऊं इनका प्लूरल कैसे होगा, तो बोलेंगे सर सीधी सी बात है कि इरेगुलर पैटर्न है, ये तो पैटर्न चलता है ऐसे ऐसे वाला, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे सर, मैन का क्या हो जाएगा, ई लग के मैन हो जाएगा, वुमेन का ई लग के वुमेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा, ये क्या आपका वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। क्लियर। तो आपका इनका सब फ्लूर नाइफ्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा सर, इसका ये आपका ये हो जाएगा। क्लियर। इसका आपका ये हो जाएगा, तो ये को आपका ये कौन सा होता है, आपका ये आपका इरेगुलर पैटर्न होता है, आपका ये रेगुलर पैटर्न होता है, जो आपका एक वचन या बहुवचन का काम करते हैं। सभी को तीन बात क्लियर है। चलो सभी को तीन बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगी, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। समझ गए सभी। चलो अगला है आपका, आप क्या देखो सभी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी आपने पढ़ा भी है, कंपाउंड का कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, ठीक, कंपाउंड नाउन सभी ने पढ़ा, लेकिन दोबारा के पढ़ेंगे। अगर प्लूरल बनाने के लिए किसी कंपाउंड नाउन को, किसी कंपाउंड नाउन में अगर किसी प्लूरल शब्द को प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाएंगे। क्लियर। बताओ। तो देख लेंगे, अगर मान लो क्या है, एक कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम पूरे पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हम पहले अभी पढ़ेंगे। क्या हम देखो, मैंने अभी पीछे के बताया था आपके लिए कि अगर मान लो, ठीक क्लियर, वास भाई बिल्कुल क्लियर है, हाँ क्लियर सभी को पता है। तो पजेशन बनाने के लिए, तो पजेशन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, पजेशन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। या कंपाउंड नाउन के एंड में क्या लगाते हैं, पजेशन बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के एंड में क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी कंपाउंड नाउन का अंदर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसको देख लेंगे। तो हम आमतौर पर क्या सभी को पता है कि सर प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ऐसे ही ऐसे लगाना पड़ता है। प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना, प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐसे ई एस लगाना पड़ता है, क्या ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, या कह सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि लास्ट वर्ड में, कह सकते हैं कि मैन वर्ड में, कि मैन वर्ड में सफिक्स करते हैं, क्या सफिक्स करते हैं, सफिक्स करते हैं। सफिक्स में समझ दो, सफिक्स मतलब उसके अंत में लगा देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कौन से वाले में, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाया था कि आपका सफिक्स कैसे कहा जाता है, उसमें आपको बताया था मैंने। तो आपको एक सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल पे, क्या बोलूँ, जैसे लुकर्स ऑन, ठीक है, क्यों आपका लुकर्स ऑन हो जाएगा। तो क्या आपका लास्ट वर्ड में क्या करते हैं, तो लास्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। लास्ट वर्ड में क्या करते हैं, हम सफिक्स करते हैं। इतनी बात याद रखेंगे। इसमें और पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करते थे, पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करते थे, पोजीशन बनाने के लिए हम क्या अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे, क्या कंपाउंड के लास्ट वर्ड में। अगर हम पोजीशन बनाने के लिए क्या करते थे, क्या करते हैं, हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे। क्या लगाते हैं, हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे किसके, कंपाउंड नाउन के एंड में। क्या कंपाउंड नाउन के एंड में क्या लगाते थे, हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे। क्लियर। या कह सकते हैं बिफोर द, कैसे पोजीशन नाउन से पहले लगा सकते थे, लिख देंगे कंपाउंड नाउन के एंड में। या पे कह सकते हैं कि पोजीशन वाले नाउन से पहले। क्लियर। पोजीशन वाले नाउन से पहले, कैसे पोजीशन से, पोजीशन वाले नाउन से पहले लगाते, पोजीशन नाउन से पहले लगाते थे। क्लियर। पोजीशन वाले पोजीशन नाउन से पहले लगा सकते थे। तो कह सकते हैं, जैसे मैं सेंटेंस सुनूं, लुकर्स। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आवाज सभी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है।
कोई ना, ठीक है चलो, सभी को क्लियर आवाज, तो देखेंगे ऐसे, मैं बोलूँ लुकर, लुकर ऑन, क्लियर जैसे, बताओ ठीक है। इस तरीके से हम क्या लगा देते, इस तरीके से हम क्या, अगर लगाना होता इस तरीके से हम लगाने का काम करते थे, सभी को पता है। इस तरीके से हम लगा देते थे, उसमें हम लगा देते थे। तो कुछ सेंटेंस आपके सामने, उन सेंटेंस को लगा कर बता देंगे सर, हाँ इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, तो लगाओ। इसमें कहाँ पर आप एस लगाएंगे, कहाँ पर आप इसमें ऐसे ही एस लगाएंगे, बताओ सभी, कहाँ पर आप इसमें ऐसे ही एस लगाएंगे। मेन वर्ड में इसमें आपको ऐसे एस लगाना है। तो इसका क्या है, ठीक है, इसका का की के इसका मीनिंग होता था, इसका मीनिंग क्या होता था, इसका जो मीनिंग होता था क्या होता था, इसका जो मीनिंग होता था क्या होता था, तो का की के इस तरीके से ये आपका मीनिंग देता था। तो इनके सभी क्या आप बताएंगे कि आपका ये कैसे आएंगे, बताएंगे सभी, बताओ। ठीक क्लियर क्या हो जाएगा, पहले पहले देखेंगे इनके सभी के क्या है, मैन वर्ड देखेंगे, मैन वर्ड क्या है, मैन वर्ड के अंदर क्या लगाते चलेंगे, हम क्या लगाएंगे, सभी के अंदर लगाते चलेंगे। जैसे मैं ब्रोदर्स इन लॉ, तो आपका ब्रोदर्स, ब्रोदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रोदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसलिए कि कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, क्लियर, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। इस तरीके से आपका जनरल, क्या जनरल मैनेजर का, तीन चार ऑप लगा देंगे तो आपका इस तरीके से, अगर मैन वर्ड में क्या लगा देंगे, आप ऐसे ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। सभी क्लियर, चलो, ऐसे ही हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, इसी तरीके से मेंबर्स, अगला क्या होगा, पासर सफाई हो जाएगी आपका, आपका पासर सफाई हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा देते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। सभी को तीन बात क्लियर है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। समझ गए, चलो क्लियर, सभी को अच्छी तरह से क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सभी को देख लेंगे। थोड़ा सा इन्हीं के जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए हैं आपके, जो अभी आज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड आपका क्या है, ये आपका टेस्ट है, या लगा देंगे, या कह सकते हैं रिवीजन है। जो मैंने आज इतना पढ़ाया उसका टेस्ट है, रिवीजन कह सकते हैं। तो वो आपको यहाँ सामने दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे कहाँ पर क्या होगा, बताओ कहाँ पर क्या होगा। तो देखो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। फिर तो देख लेंगे क्या टू मेंबर्स, तो यहाँ से पढ़ेंगे क्या, टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे कि आपका, यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अगला आपका मनी पासर्स भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताओ पहले में क्या हो जाएगा, तो पहले हम बोलेंगे सर मनी पासर्स, यहाँ पर क्या ऐसा लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो क्या देंगे सर, यहाँ पर हमको ऐसा लगाना पड़ेगा, उसका मास्टर पासर हो जाएगा। अगला द क्लास इंचार्ज, तो देखो यहाँ पर क्या अपोस्ट्रोफ यहाँ पर गलत लगा हुआ है, तो कहाँ लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ ऐसा लगाना पड़ेगा, क्लियर है। लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपका अपोस्ट्रोफ ऐसे लगाना पड़ेगा। अगला है द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ हैव रे, अगला अगेंस्ट द प्रपोजल, बताओ क्या होगा आपका, क्लियर, चलो सही है। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। आपका है फाइव हेड्स कांस्टेबल हैव बीन, फाइव हेड कांस्टेबल, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था अभी कि यूनिट नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर क्या आपका फाइव हेड कांस्टेबल हो जाएगा, उससे अगला क्लियर हो जाएगा। अगला आपका हेड कांस्टेबल
हेड द हेड कांस्टेबल पेट्रोलिंग, बताओ क्या होगा। तो द हेड कांस्टेबल की बात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, अपस्ट्रप यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, सभी को इस तरीके से बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सभी को इस तरीके से आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए सभी। ठीक है, चलो सभी जी को उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो, किसी को कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।